Hello everyone. Good morning. Good morning. Very happy morning to all. Good morning. Okay, सब ready हैं? Yes. Yes. Okay. तो हमने जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक नहीं आ रही। नहीं, बहुत झमाटा आ रहा है आपकी तरफ से। अब कैसी आ रही है? अभी ठीक नहीं है। हाँ, अभी अच्छी नहीं आ रही। अब कैसी आ रही है? अब तक है लेकिन आ रही है। हाँ, अब सही आ रही है? जी अब सही आ रही है। ओके। अब सही आ रही है। ठीक है। हमने लास्ट क्लासेस तक इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामर में जितना भी किया है उसका रिजल्ट अभी तक अच्छा नहीं आया। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ सारा कुछ। ठीक है। ओके ओके। तो नाउन सबको आते हैं कि व्हाट आर नाउन्स? यस, आई नो व्हाट इज नाउन। ओके, व्हाट आर नाउन्स? नाउन नेम वो नेम, सॉरी। दिस इज नॉट द आंसर। एनीवन एल्स? No one? भैया नाउन मीन्स वॉइस। नो, नाम नेम ही बोला। No. भैया या नाउ से वो है, जैसे कि हमने बिल्ली का नाम कुछ और रखा है, उसे नाउ से बोलते हैं। जैसे एनिमल का नाम रखा है, उसे नाउ से बोलते हैं। Anyone else? I don't know. Hello. Yeah. I don't know. Okay, but you should know, everyone should know. Anyways, okay, can you see my screen? Yes. Yes, I see. I can see. Good. Okay. A noun is a word. Yes, Noun is a word. Noun is a word of group or group that Or group of words. Right, इतना तो ठीक है. जी. Used to name a person, place, a thing or an idea. नाउन देखो, जब भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नाउन,
तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि नाउन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used to name a person, a place, a thing or an idea. जी भैया। ओके ओके सर। You got it? ओके सर। Yes. भैया आपकी आवाज बहुत उधर से खराब आ रही है। There is some issue. ओके नो प्रॉब्लम। Okay. Is it clear now? Yes, sir. यस भैया। Yeah. वैसे नाउन से मतलब ये तो है नेम पर्सन नेम सॉरी यूज्ड पर्सन नेम। Used person name nahi. Used to name a person. To tell Yeah, a used to- person. To tell the name of a person. अच्छा यूज्ड नेम ऑफ पर्सन। Used to name a person, place, thing or an idea. Used to name a person, a place, a thing or an idea. Yeah. Okay. इतना लंबा अगर हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से कहना चाहे तो कैसे कहें? ओके आप ये सब काट सकते हो। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नाउन जो है दैट इज वर्ड, ठीक है, नाउन्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आपको ये याद है तो आप ये काट सकते हो। सिर्फ इतना बोलो, अ नाउन इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग। अच्छा ठीक है। नाउन या अ नाउन इज नेम ऑफ, यहाँ से नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। Okay. ओके भैया। क्लियर हो रहा है सबको? Yes. Yes. A noun is to name a person. ठीक है। A noun is the name The name of of person, person, place, place, thing thing or an idea. or an idea. Okay. ठीक है। The noun is the name of person, place, thing or an idea. Okay. Okay भैया। ठीक है, मतलब नाउन जो है वो नाम है, किसका नाम है? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। Yes. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, PPTI, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ठीक है हम PPTI कर लेंगे। ठीक है, नहीं लेकिन ये आंसर किसी को बताने में या फिर एग्जाम में लिखने के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको याद करने के काम आएगा। P से पर्सन, P से प्लेस, T से थिंग और I से आइडिया। PPTI। ठीक है PPTI। PPTI। ठीक है जी भैया। नाउन क्या है? PPTI। आप ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज नाउन, तो आपको पूरा प्रॉपर ही बताना है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है। इसको रट लो आप अच्छे से ना। जी जी जी। A noun, ठीक है, a noun is the name of person, place, thing or an idea. The name of person, place, thing or an idea. एक जसप्रीत मैम, आपने इनको PDF बनानी नहीं सिखाई है इनको? मैंने बनाना सिखाया है, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, लोगों को बोला था देख लेना, इन लोगों ने नहीं देखा। जी मैंने देखा था मैम।
अब बाकी नहीं पता नहीं देखा कि नहीं, मतलब वीडियो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन पे, जी पीडीएफ फाइल बनाना कैसे जी बनाना है अवेलेबल है। वो इनको ना जी लिंक मैंने दोबारा देखा। से ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ठीक है, मैं और अभी कर देती हूँ। और आपने सबने मेरे को ये सेंड करना था कि आपने नोट्स कितने बनाए हैं रजिस्टर में, वो किसी ने भी सेंड नहीं किया है। वो तो नहीं किया। देखो हमने वैसे ना जितना भी दिन हो गए हमें, दिस इज द सेकंड मंथ आपके जो कोर्स का, नाउन्स हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। और प्रोनाउंस भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। और एक एडजेक्टिव है भी हमने कॉमन कर लिया नाउन, है, ये एडजेक्टिव कॉमन नाउन। कर लिया है, ठीक है, अच्छे से। और भैया ये यहाँ एडजेक्टिव समझ में नहीं आती। ओके, एडजेक्टिव हमने वो किया था ना, देखो जैसे लॉन्ग हेयर, हेयर मतलब बाल होते हैं और लॉन्ग मतलब लंबे, तो ये एडजेक्टिव है। ये किसी भी चीज के बारे में खास चीज बताता है कि खास क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पेन है, वो बहुत महंगा पेन है तो कॉस्टली पेन, ठीक है। कोई पेन है वो ग्रीन है तो ग्रीन पेन, ठीक है। लॉन्ग पेन, वेस्ट पेन, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो चीजें हैं। और ये जो सारी यूज की हुई है ना, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये इस पेन के बारे में हमें खास खास बता रहा है कि ये पेन कैसा है, कॉस्टली है, ये पेन कैसा है, ग्रीन है, ये पेन कैसा है, लंबा है, ये पेन कैसा है, वेस्ट है। तो ये सब चीजें हमें पता चल रही हैं, ठीक है, इन सब से। तो दिस ओके ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमने किया था। भैया मुझे ये भी बताइए, मैं अगर नोट्स लिखूं तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं किस तरह से लिखूं? नाउन्स खाली नाउन लिख लूं तो क्या उसके नीचे ये भी लिखूं व्हाट इज नाउन? उसके नीचे नहीं, उसके पहले लिखो कि व्हाट इज नाउन। जैसे मान लो ये आपने अच्छा टॉपिक लिख लिया ऐसे, ठीक है, ठीक पेज के बीच में आपने ये टॉपिक लिख लिया कि हमने नाउन्स करना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, व्हाट इज नाउन। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, फिर यहाँ पर आंसर में ये लिख सकते हो आप, ये यहाँ पर लिख सकते हो पूरा, फिर इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। एग्जांपल्स करवाई है ना आपको? करवाई तो है पर आती नहीं है अभी। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने ना, जब क्लास चलती है आप लोग लिखते नहीं हो, आप सिर्फ वीडियो देखते हो, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा समझ में आ गया, बस उसको वहीं छोड़ दिया। कोई भी दोबारा से उस पर मेहनत नहीं करता आप में से। अगर करता होता तो सबसे पहला आंसर वही देता कि व्हाट इज नाउन। देखो इतना एक्सपीरियंस तो मुझे ना पढ़ाते पढ़ाते हो ही चुका है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, आंसर खुद ही बता देता है। 96 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 1996। आप सोच सकते हो कितने साल हो गए। पर भैया हम लोगों को तो अभी एक साल भी नहीं हुई। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ अभी हमको तो अभी एक साल का हुई है, अब होगी फरवरी में। नहीं वो बात नहीं है, बात हैबिट की है पहले ही दिन से। अगर आपकी आज पहली क्लास है तो आपने अभी कितना लिख लिया। एक दिन की क्लास भी बहुत होती है, जिंदगी बदल देती है एक दिन की क्लास। जी भैया मैं मेहनत करूंगी इंशाल्लाह। सिर्फ जी नेक इरादा काम नहीं आता, नेक इरादे के साथ एक्शन भी होना चाहिए। कैसे? एक्शन मतलब काम, इरादा है लेकिन हाथ नहीं हिलाया। ये तो है, ये मेरा दिल नहीं होता। सही बात है।
तो ये देखो बार बार ना मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो भी लोग फेल होते हैं उसके दो ही कारण होते हैं। जब मौका मिला तो फायदा नहीं उठाया, और जब फायदा उठाने का इरादा किया तो मौका नहीं मिला। जी ठीक है, तो आपको जब मौका मिल रहा है, अगर आपको आज सीखने का मौका मिल रहा है तो आज ही आपको एक्शन लेना चाहिए था। पूरा नोट्स बना के उसको खत्म करिए। जी ओके, मैं आज ही नोट बनाऊंगी। तो ग्रुप में जसप्रीत मैम ने पीडीएफ फाइल का भेज दिया है पूरा, ठीक है, लिंक भी दे दिया है। तो आप अच्छे से देख के अभी तक जितने भी नोट्स, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ नोट्स के लिए। मुझे नहीं पता आपने एक पेज लिखा है या 2 पेज लिखे हैं या एक वर्ड भी नहीं लिखा है, तो उसी हिसाब से फिर मैं समझ पाऊंगा ना आपको कि आप मतलब आपको क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है। जी ओके ओके। लेकिन आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब नाउन सबको पता चल गया। जी ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑन आइडिया। पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। जी पर्सन, प्लेस, थिंग, ये भी है साथ में। जी पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑन आइडिया। और एन आइडिया। तो ये एन है, ए एन। सॉरी एन, ओके एन आइडिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। इसके साथ हमने ये भी किया था कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन बताएगा। जी ये भी किया था हमने। नहीं, हमने लास्ट पिछली क्लासेस में कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। जी किया था। ये सारी एग्जांपल्स हैं। इसके साथ आपको भी कर लेना चाहिए था, जैसे और पर्सन्स ऐड करते, प्लेसेस और ऐड करते हैं ना, मैकडोनल्ड, बर्गर, पिज्जा वाला कोई, या फिर आपके घर की प्लेस है ना, हाउस, होम, ये सब चीजें प्लेसेस हैं। थिंग्स, पेन, पेंसिल और मनी, ये भी थिंग आ जाता है। आइडियाज, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये गर्व होता है, ये अपने ऊपर स्वाभिमान होता है, ये आजादी होती है। ठीक है, लोनली, हैप्पी, सैड। लोनली अकेलापन, हैप्पी खुश, और सैड। ठीक है, तो ये सब सोच है, विचार हैं, फीलिंग्स हैं। ये सारी चीजें भी नाउन है, नाउन में आती हैं। तो आपको इसको और इंक्रीज करना था, इसके ऊपर काम करके ना। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने हमेशा होमवर्क बहुत ज्यादा किया। मेरे को अगर किसी भी मेरे टीचर ने, रिस्पेक्टेड टीचर ने 5 नाउन्स करवाए हैं तो मैंने उसमें 50 ऐड कर दिए। 50 मैंने खुद का होमवर्क किया है, चाहे उन्होंने बोला है चाहे नहीं बोला है। क्यों किया है? क्योंकि इट इज प्रैक्टिस। अब आप में से कौन कौन है जिसने पर्सन्स की लिस्ट बनाई है? मैंने बनाई है। कितनी? मैंने 16 to 15 ऐसे बनाई है, और मेरे फ्रेंड ने भी हेल्प किया आपको। कितनी बनानी चाहिए थी? 50, 60? 56। आपने इतनी बनाई है। मेरा मतलब है ये अपनी प्रैक्टिस है, जो जितनी करेगा उतना आएगा। ठीक है, जी तो प्लेसेस की भी लिस्ट ऐसी बनानी है, दिल्ली, नोएडा, शॉप। थिंग्स की भी ऐसी बनानी है। हर किसी चीज की जितनी मेहनत करोगे उतना आएगा। 2-3 फायदे होंगे आपको। इसको बोलना आएगा, इसके स्पेलिंग याद होंगे, इसके बारे में पता चलेगा। जैसे मैं फ्रीडम यूज कर रहा हूँ, फ्रीडम मैंने अपनी मर्जी से मान लो लिख दिया, तो मुझे ये लिखना भी आएगा, इसका मीनिंग भी आएगा, इसको कैसे बोलना है वो भी समझ में आएगा। अगर मैं इसको लिस्ट में लिखूंगा ही नहीं तो ना तो मैं इसको बोलना सीखूंगा, ना इसके स्पेलिंग सीखूंगा, ना इसके बारे में पता चलेगा। जी भैया।
होमवर्क सबसे ज्यादा करना पड़ता है। अब हमारी मान लो 30 मिनट्स की क्लास है, ठीक है, ये पढ़ा के मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगी क्लास, चला जाएगा दिन। लेकिन आपने कितना सीखा वो आपका सामान है। मान लो मैं बांटता जा रहा हूँ एजुकेशन, और आपका झोला है या आपका डिब्बा है, मैं इसमें डाल रहा हूँ, आपने और कितना इसमें मिला दिया और ये भी पूरा ले लिया, तो आपका डिब्बा भर जाएगा ना इंग्लिश में। लेकिन अगर आपने जी डिब्बा साइड में कर लिया आपने, और मैं डाल के गिर गया, आप उसको ले ही नहीं सके, तो आपका डिब्बा आज भी खाली है, क्लास लेने से पहले भी खाली था, और क्लास लेने के बाद में भी खाली रहेगा। जी जी ठीक है, but we will try again. नॉट अगेन। Why? हर चीज बार बार सुनने को नहीं मिलती। नहीं मैं प्रैक्टिस दोबारा करूंगी ना। या ओके, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट सबने लिए ना? नहीं लिया। ओके, हमने ये भी पूछा कि व्हाट आर सिंगुलर नाउन्स, व्हाट आर प्लूरल नाउन्स। Singular nouns. Yes, I know. तो जब मैं पूछ रहा था कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं, आई आस्क्ड यू, तो आपको बताना चाहिए था ये और ये। मैं सुन नहीं पाई, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ही झंझन आ रही है। ओके, तो सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, सिंगल चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक रूलर है, एक ही ट्रेन है, तो ट्रेन यहाँ पर एक है तो सिंगल है, तो ये सिंगुलर नाउन कहते हैं इसको। टेबल एक ही है, ओके चेयर एक है, ठीक है, तो ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं। और दूसरा टाइप है हमारे पास प्लूरल नाउन्स, जो इनमें जैसे फुटबॉल है, बॉल है, इनमें ऐड कर दिया जाता है एस। चेयर्स ऐड कर दिया तो ये ज्यादा बन गया ना, तो ये प्लूरल नाउन बन गया। मोर देन वन पर्सन, एनिमल या प्लेस, थिंग और आइडिया, जो एक से ज्यादा होता है। अब बॉल्स है, लेकिन कितनी है, हम इसके आगे नंबर भी लगा सकते हैं कि 5 बॉल्स है ना, 10 चेयर्स, यस लाइक दिस। तो ये सारे नाउन्स है, ठीक है। यस तो ये दोनों टाइप्स आपको आने चाहिए, सिंगुलर नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। ये आते हैं मुझे भैया। वेरी गुड। वैसे सबको आते होते हैं, लेकिन जब पूछा जाता तो नहीं आते, पता नहीं क्यों। भैया आते हैं ये मुझे। ओके, ठीक है, आ जाएंगे। आते हैं। ठीक है, और अच्छे से आ जाएंगे। ओके, ये कंपाउंड नाउन्स है, ये एक्चुअली एड अप होके बनते हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये गिवन है बुक केस, तो ये बुक और केस दो वर्ड से जॉइंट होके एक ही वर्ड बन गया है, बुक केस। बास्केट और बॉल दोनों को जॉइंट कर दिया है, तो ये बास्केटबॉल बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वन वर्ड बन गए हैं, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन है, यानी ज्वाइंट किया गया है दो वर्ड्स को, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है। एक हाइफनेटेड वर्ड है, जैसे ये बीच में हाइफन से आपको बताया था, डैश का, डैश और हाइफन। डैश थोड़ा सा लंबा होता है और हाइफन जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाइफन यूज किया हुआ है, यहाँ पर ये सारे हाइफन है, ये भी हाइफन है, ठीक है, और ये भी हाइफन है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर दो हाइफन्स लगते हैं। ग्रेट अंकल, ये भी बीच में हाइफन लग गया। वार्म अप, बीच में हाइफन लग गया। तो इन जो जिनमें हाइफन लगा होता है उसको हाइफनेटेड वर्ड बोलते हैं। तो ये भी कंपाउंड नाउन है।
जी जी। ओके। क्लियर हो गया है? यस यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है टू वर्ड्स। अब ये अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। ये गवर्नर है, गवर्नर और लेफ्टिनेंट, ठीक है। अब किसी किसी लैंग्वेज में इसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है, लेकिन ये दिस इज इन इंडिया इट इज लेफ्टिनेंट ना। तो लेफ्टिनेंट ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी। मुंबई बीच, ठीक है। जी। अब जैसे मान लो कोई भी पार्क है वो आगरा में है, तो उसका नाम क्या हो गया? आगरा पार्क, ठीक है। तो ये टू वर्ड्स नाउन बन गया, लेकिन ये एक ही है, आगरा पार्क, अच्छा। ठीक है। हमारे ऐसे फिरोजाबाद में वो है गांधी पार्क। या तो ये भी टू वर्ड्स हो गए। या टू वर्ड्स हो गए, लेकिन वो एक ही एज अ वन थिंग यूज होंगे, एज अ वन वर्ड यूज होंगे। मतलब ऐसे दो वर्ड्स है लेकिन नाम एक ही है। अच्छा, जैसे कि चूड़ियों का। ठीक है। अब जैसे आपके चैनल का नाम है तो ठीक है ना, R&S, तो ये तीन वर्ड्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये नाम जो है, नाम एक ही है। तो ऐसे ही पार्किंग लॉट है, ठीक है। ऐसी मतलब ये होगा। तो ये भी एक वैरायटी है नाउन्स की, कंपाउंड नाउन्स की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सिंगल नाउन। ये सिंगल नाउन ही होता है, लेकिन मेड अप ऑफ, बना हुआ होता है टू और मोर वर्ड्स। अच्छा दो या उससे ज्यादा वर्ड से मिला के ये बना होता है, तो इसको वी से कंपाउंड नाउन्स, राइट। जी। राइट ठीक है। आई अंडरस्टैंड। गुड। गुरु समझ में आ रहा है आपको? यस। ये इसकी एक्सरसाइज लास्ट आपको दी थी, ठीक है। अब भी नोट कर लो, ये एक्सरसाइज किसने किसने की है? ये तो हिंदी में थी पहले। क्या हुआ? नथिंग, ये पहले हिंदी में थी, अब इंग्लिश में बन गई अपने आप ही। The book is heavy. ओके, तो ये एक्सरसाइज है, इसमें ना अपने अंडरलाइन करने हैं नाउन्स कि नाउन्स कौन से और किस किस टाइप के हैं, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है, कंपाउंड नाउन कौन सा है, ये सब, ठीक है। जी ओके। जी। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। वॉच द वीडियो। ओके। अब ये नेक्स्ट है, इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है कि देयर आर डिफरेंट, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन से टाइप्स के होते हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको करवाए थे ना? यस करवाए थे। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब वो होता है जो नेम होते। अरे मैं भूल रही हूँ, मैंने उसका होमवर्क भी किया है। देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन गिवन है, जिनका मतलब होता है खास, मतलब रेफर टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या प्लेसेस। ये प्रॉपर नाउन होते हैं जिनमें नाम होता है चीज, जैसे रक्षी है, सोनम है, हाजरा है, गुरबा है ना, आसमा जी हैं, ठीक है, और है, तो ये सब प्रॉपर नाउन, ठीक है। जी जी मैंने ये सब किया था भैया। किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन जब क्वेश्चन किया जाता है तब आना चाहिए, है ना। नेम। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं आ रहा और आप बोलो कि किया था,
देखो एक्चुअली पता है क्या एग्जाम क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ। पेपर किसको कहते हैं? पेपर का मतलब होता है नॉलेज, मतलब आपको कितनी जानकारी है, प्लस प्रेजेंटेशन। व्हाट डज मीन प्रेजेंटेशन? दिखाना, शो करना। अच्छा, ओके ओके। आपको जानकारी है लेकिन आप दिखा नहीं पाए तो फेल हो गए, और दुनिया आपको सोचेगी कि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो उसे दिखाना भी आना चाहिए। जी भैया एक बात बोलूं, यस। दादा हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमें भला ही जिस चीज के बारे में पता होता है, जब कोई सवाल करता है तो उसका सही जवाब दे नहीं पाते। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जवाब देने की ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाता है। ओके सर, ओके। एक आई चीज विल मैं आप सबको और बताता हूँ। आप में से ऐसे कितने हैं जो ये सोचते हैं कि उनका दिमाग जो है वो डल है, यानी बहुत धीरे है, कमजोर है? ऐसा कौन सोचता है? मैं नहीं सोचती। अपना नाम बताओ, नाम, टेल मी योर नेम्स। अच्छा ठीक है। सोनम, रखिए। सोनम, रक्षी, और कौन सोचता है ऐसा? हजरा, ओके, और कौन सोचता है? गुरुबा, गुरुबा, ओके, और कौन सोचता है? ठीक है, सिर्फ 4 सोचते हैं। और ऐसा कौन सोचता है जो ये सोचता है कि उनका दिमाग बहुत तेज है? मैं सोचती हूँ। सोनम, यस, तुम ये भी सोचती हो कि तुम्हारा दिमाग कम है, तुम वो भी सोचती हो कि दिमाग बहुत तेज है। सब बच्चों ने नाम लिया तो मैंने ले दिया। ओके, तो मैं सबको ना एक बात बताता हूँ कि ऐसा कोई दिमाग नहीं होता जो कमजोर हो। जी ठीक है, दुनिया में 2 ही तरह के दिमाग होते हैं, एक होता है ट्रेंड, दूसरा अनट्रेंड। क्या होता है? एक ट्रेंड होता है, दूसरा अनट्रेंड होता है। ट्रेंड अनट्रेंड। यस, मतलब कि आपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, आपने दिमाग को सिखाया नहीं। जैसे हम किसी जी छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना चलना, जी जी। बस वैसे दिमाग को सिखाना पड़ता है। और जो दिमाग सीखा नहीं होता उसको पूरी दुनिया बोलती है कि दिमाग कमजोर है। अच्छा, ठीक है, लेकिन कमजोर नहीं होता, सिर्फ उसे सिखाया नहीं है। भैया में से जिस चीज को याद करते हुए भूल जाते हैं। क्योंकि आपने उसको याद रखना, याद करना नहीं सिखाया है। भैया मैं जितना याद करती हूँ उतना और भूलती चली जाती हूँ। नहीं नहीं, पता है क्या होता है आपको? जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने चलना सीखना है, अगर आप उसको हाथ से पकड़ के घसीट दोगे तो क्या वो चलना सीखेगा? नेवर, वो तो उधर उल्टा उसे चोट नहीं चल लगेगी। पाएगा। यस। ऐसे ही आपको अपने दिमाग का पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे सीखेगा। ये आपको बहुत नाजुक से मैटर है, और छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लेके आती हैं। भैया लेकिन करोगे, मैंने 3 का टेबल से याद करा तो मैं 2 का भूल जा रही हूँ, 4 का भूल जा रही हूँ। जिसका याद करते हुए तो भूलती चली जाती है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो ब्रेन होता है ना उसमें लिक्विड होता है, पानी के जैसे लिक्विड होता है। आप उसमें कुछ भी वो उसके ऊपर ऐसे लेयर बनती है। आपने और कुछ अच्छा डाल दिया, लेयर बन गई, आपने और कुछ डाल दिया, लेयर बन गई, आपने और कुछ डाल दिया, लेयर बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। ठीक है, अब आपको वो याद करना है। कई बार क्या होता है, हमें ये भूल जाते हैं कि यहाँ हमने टेबल्स डाले थे, उसके ऊपर हमने इंग्लिश डाल दी। ठीक है, जी उसके ऊपर हमने हिंदी डाल दी, तो ये टेबल्स डल जी। गए। अब
इसको निकालना है, याद करना है। जब टेस्ट देने की बारी आती है तो ये निकाल ही नहीं पाते, हमें फाइल नहीं मिलती कि दिमाग में कहाँ रखी थी, जैसे अलमारी में कोई फाइल रखी और भूल गए। जी 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 तो जी। ये क्या करना चाहिए आपको, जब भी हम कुछ सीखते हैं, ये सीखने के टाइम पे आपने ऐसे कर लिया, उसको बाद में आप सोचो। जैसे हम अपने घर में सामान रखते हैं, हमने बुक्स रख दी, ये सारी किताबें रख दी, ऐसे ढेर लगा दिया पूरा, क्या हमें ढूंढने पे कुछ मिलेगा? नहीं। नेवर। तो हमें क्या करना है, एक बुक यहाँ रखनी है, दूसरी यहाँ रख दी थोड़ी दूर, तीसरी यहाँ रख दी, फिर यहाँ रख दी। और ये कैसे रखनी है, जब भी हमने ऐसे कुछ सीखा, हमने यहाँ पर कुछ सीखा, ये सीख लिया हमने ऐसे, उसके बाद में उसको सोचो, आराम से देखो, फिर उसको यहाँ रखो, दूसरी को यहाँ रखो, तीसरी को यहाँ रखो दिमाग में, चौथी को यहाँ रखो, फिर हर चीज मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? भैया मैं ऐसे करती हूँ तो फिर भी भूल जाती हूँ। जब भी आपकी क्लास होती है उसके बाद में आप ये सोचा करो कि कौन सी चीज की थी, और दिमाग में ही ये सोचा करो कि इसको ना वहां साइड में करके रख देना दिमाग में, इसको वहां रख देना दिमाग में, मुझे आराम से जी मिलेगी। जी तो बिल्कुल आपको जी मिलेगी। भैया ठीक है? जी भैया ओके। हाँ, तो अब हम ये क्लास ना यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और जी जी वीडियोस देखो, रिवाइज भैया करो, ठीक है? होमवर्क दे दीजिएगा। होमवर्क यही है, वीडियोस रिवाइज करो बस। ओके। ठीक है ओके, बाय बाय टू ऑल। बाय 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 एवरीवन। एवरीवन। बाय।